Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulaman Abbas School. In this video lecture, we are going to start SLO number 1015 from chapter number 10, Simple Harmonic Motion and Waves. इस SLO के अंदर हमें सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले से रिलेटेड, टाइम पीरियड के फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। तो इस SLO को जो है हम दो तरीके से सीखेंगे। एक तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को लेकर हम जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ सीखेंगे वो ये है कि हम वेरिएशन के टाइम पीरियड की जो वेरिएशन है लेंथ के साथ और टाइम पीरियड की वेरिएशन वैल्यू ऑफ t के साथ, इसको भी हम करना सीखेंगे कि किस तरह से अगर हम लेंथ को कितने टाइम इंक्रीज कर देते हैं तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या एक सर्टेन टाइम वैल्यू ऑफ g में चेंज आ जाता है तो उसके हिसाब से टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें तो वी हैव t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जिसमें हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल्स हैं। वन इज टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द लास्ट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये 3 वेरिएबल्स हैं। इन 3 वेरिएबल्स में से किसी भी एक को कांस्टेंट रख के बाकी दोनों के साथ हम वेरिएशन फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। वन इज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द अनदर वन इज टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास दो चीज़ों पर जो है वो टाइम पीरियड डिपेंड करता है। लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम पीरियड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, अगर वैल्यू ऑफ g डिक्रीज हो जाएगी तो टाइम पीरियड उसके साथ साथ इंक्रीज हो जाएगा। एक और चीज़ अगर हम देखें तो टाइम पीरियड बाकी दोनों वेरिएबल्स के साथ लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है। लीनियरली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर जितना इंक्रीज एक क्वांटिटी में आ रहा है उतना ही इंक्रीज अगर साथ साथ दूसरी क्वांटिटी में आए तो उसको हम लीनियरली प्रोपोर्शनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेंथ को 2 टाइम इंक्रीज कर दें तो टाइम पीरियड 2 टाइम इंक्रीज नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को 3 टाइम डिक्रीज कर दें तो टाइम पीरियड जो है वो 3 टाइम इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज जो टाइम पीरियड है इन दोनों के साथ लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसी को यूज़ करते हुए हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम टाइम पीरियड के ऊपर इफेक्ट मालूम कर रहे हैं। इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। लेट्स सपोज फर्स्टली हमें कहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। अगर लेंथ को हम 3 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा ये हम चेक करते हैं। So we have the formula of time period as 2 pi square root L over G। 3 times लेंथ को इंक्रीज करने का मतलब है कि हम इस लेंथ की जगह 3 times लेंथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। So we have t is equals to 2 pi 3L over G। तो ये मैंने जो है वो लेंथ को 3 टाइम इंक्रीज कर दिया। अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दें सो वी विल हैव स्क्वायर रूट 3 2 पाई L ओवर G।
तो ये मेरे पास टाइम पीरियड चेंज होकर आ गया कि अगर हम लेंथ को 3 टाइम इंक्रीज करते हैं तो आवर टाइम पीरियड विल इंक्रीज बाय स्क्वायर रूट 3 टाइम्स। अगर हमने 3 टाइम्स लेंथ इंक्रीज की है तो टाइम पीरियड कितना इंक्रीज हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली if the length is increased by 5 times अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं, so the time period is equals to 2 pi square root L over G। तो अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूँ 5 टाइम्स तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट 5L ओवर G। तो अब इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। सो आफ्टर मैनिपुलेशन वी विल हैव स्क्वायर रूट 5 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अगर मैं लेंथ को 5 टाइम्स इंक्रीज कर दूं तो मेरा जो टाइम पीरियड है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा? इट विल इंक्रीज बाय स्क्वायर रूट 5 टाइम्स। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें अगर हम लेंथ को डिक्रीज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम पर। तो फॉर एग्जांपल वी हैव डिक्रीज इन लेंथ 5 टाइम्स। अगर मैं लेंथ को 5 टाइम्स डिक्रीज कर दूं तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड वी हैव 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। जब हमें 5 टाइम डिक्रीज करना है लेंथ को तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे L ओवर 5 डिवाइडेड बाय G। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे तो फाइनली वी हैव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5 एंड रिमेनिंग सब सेम रहेगा 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। तो जो अपॉन में 5 था स्क्वायर रूट के साथ मैंने बाहर निकाल दिया। तो फाइनली फॉर्मूला हमें ये कह रहा है कि जो टाइम लेंथ को हम 5 टाइम्स डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो भी 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डिक्रीज इन लेंथ 9 टाइम्स। अगर मैं 9 टाइम्स लेंथ को डिक्रीज कर दूं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। तो उसी तरह से सॉल्व करते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, हम लेंथ को 9 टाइम डिक्रीज करने के लिए 9 से डिवाइड कर दिया और जो डिवाइड में 9 है उसको हम एज इट इज़ इस स्क्वायर रूट वाले फ्रैक्शन से बाहर निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट के साथ हमारे पास बाहर आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 9 2 पाई L ओवर G। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो वी नो दैट 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब हम 9 टाइम्स लेंथ को डिक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो कितने टाइम्स डिक्रीज होगा? इट विल डिक्रीज बाय स्क्वायर रूट 9 टाइम्स, जिसको हमने और सिंप्लीफाई करके कह दिया कि अगर लेंथ को 9 गुना हम बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं तो टाइम पीरियड जो है वो 3 गुना कम हो जाएगा। तो जिस तरह अभी हमने लेंथ की वेरिएशन देखी टाइम पीरियड के ऊपर, इसी तरह से अब हम G की वेरिएशन चेक कर लेते हैं ऑन टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ G इज इंक्रीज्ड 7 टाइम्स। तो अगर G की वैल्यू 7 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे हमें पता है कि टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। तो अगर G इंक्रीज हो रहा है तो उसके हिसाब से टाइम पीरियड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको अगर हम सॉल्व करके देखें, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। तो जब G इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उसको फॉर्मूले के अंदर 7 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उसको 7G लिख देंगे।
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर जो 7 है उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर ले आते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। तो इस फॉर्मूले से हमने देखा कि अगर हम G की वैल्यू 7 टाइम्स इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारा जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो स्क्वायर रूट 7 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी तरह से वेरिएशन जब हमसे पूछी जाए तो हम इसी तरह से सॉल्व करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट हमें सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि टाइम पीरियड जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम पीरियड जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ डी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना हम लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे टाइम पीरियड भी उतना ही स्क्वायर रूट टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम वैल्यू ऑफ जी के साथ टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर हम जितना जी को चेंज करेंगे उतना स्क्वायर रूट टाइम्स टाइम पीरियड के ऊपर फ़र्क आ जाएगा। चलिए तो अब हम जो है वो इस फॉर्मूले को यूज़ करके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ जो है वो उस फॉर्मूले को यूज़ करके सॉल्व करना सीखते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है जिसमें हमें कहा गया है कि हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है एक पेंडुलम का जो कि अर्थ के सरफेस पर मौजूद है और उस पेंडुलम की जो लेंथ है वो 5 मीटर्स है। तो अकॉर्डिंग टू डेटा हमारे पास टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करने को कहा है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज़ 5 meters and from this statement that the pendulum lies on the surface of the earth, so we know that at the surface of the earth the value of G is 10 meters per second square। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पाई इज इक्वल्स टू 3.14 एंड स्क्वायर रूट लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 5 एंड वैल्यू ऑफ G इज 10। तो इसको अब हमें जो है वो सिंपल कैलकुलेटर की मदद से जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट को जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल कैलकुलेशन है ये, तो इसको हम एज इट इज़ कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 0.5। तो जब 0.5 आ जाएगा अब हमें जो है वो उसका स्क्वायर रूट लेना है और इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो जब हमने कैलकुलेट किया इन तीनों को सॉल्व किया कैलकुलेटर से तो हमारे पास टाइम पीरियड आ रहा है इट इज़ इक्वल टू 4.44 सेकेंड्स। तो एक पेंडुलम जिसकी लेंथ 5 मीटर्स है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 4.44 सेकेंड्स होगा। तो अगर हमें इन वैल्यूज़ को चेंज कर दें या पेंडुलम की लेंथ चेंज कर दें या वैल्यू ऑफ जी चेंज हो जाए तो हम सेम मेथड को यूज़ करके जो है वो हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं जिसमें हम जिस तरह अभी हमने यहाँ टाइम पीरियड कैलकुलेट किया इसी तरह से सेम फॉर्मूले को यूज़ करके हम एक पेंडुलम की लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है जिसमें कहा है कि हमें लेंथ फाइंड करनी है एक पेंडुलम की, और वो पेंडुलम जो है वो अर्थ के सरफेस पर मौजूद है और उसका जो टाइम पीरियड है वो 2.5 सेकेंड्स है। तो डेटा फॉर्म कर लेते हैं। टाइम पीरियड इज़ 2.5 सेकेंड्स एंड वैल्यू ऑफ जी, बिकॉज पेंडुलम जो है वो अर्थ के सरफेस पर मौजूद है तो हम जी की वैल्यू जो है वो 10 काउंट कर लेते हैं और यहाँ हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पेंडुलम की लेंथ फाइंड करने के लिए भी। टाइम इज़ इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो इस फॉर्मूले को हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेंथ। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ताकि जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एंड एल ओवर जी। तो एल के लिए जब सब्जेक्ट बनेगा ये, तो हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो मैंने इस फॉर्मूले में पहले स्क्वायरिंग कर दी ताकि लेंथ जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। देन मैंने एल को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैनिपुलेशन कर दी है फॉर्मूले के अंदर। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो है वो यहाँ से लेंथ कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो वो जो फॉर्मूला हमारे पास है उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू हमें गिवन है 2.5, तो हम यहाँ पे 2.5 टी की जगह पुट करके इसका स्क्वायर कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय जी। जी की वैल्यू 10 है तो हम यहाँ पे 10 पुट कर देते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो 4 कांस्टेंट नंबर है, 3.14 एंड 3.14। तो पाई स्क्वायर की जगह मैंने 3.14 दो बार मल्टीप्लाइड में लिख दिया। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। 2.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4, 3.14 एंड 3.14, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इन वैल्यूज़ को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेट किया, 2.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 इज 62.5 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 स्क्वायर इज इक्वल टू 39.43। जब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने डिवाइड किया तो वी गेट 1.58 और लेंथ का SI यूनिट मीटर्स है तो मैंने यहाँ मीटर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो क्वेश्चन में हमें कहा था कि लेंथ कैलकुलेट करनी है एक पेंडुलम की जिसका टाइम पीरियड 2.5 सेकेंड्स है। तो हमने यहाँ कैलकुलेट करके बताया कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2.5 सेकेंड्स हो उसकी लेंथ 1.58 मीटर्स होगी। तो ये था हमारा आज का SLO जिसको हमने डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश की। एक हमने टाइम पीरियड की वेरिएशन के हिसाब से इसको समझा कि अगर टाइम पीरियड में किस तरह से चेंज लाएंगे उस तरह से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ड्यू टू लेंथ एंड ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। साथ साथ हमने इसी फॉर्मूले को यूज़ किया न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ जिसमें 3 अननोन थे, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ लेंथ एंड वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। कोई भी एक अननोन को हम इसमें बाकी 2 गिवन नोन वैल्यू से आसानी से निकाल सकते हैं। तो अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज़ मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।